कि मेरी अगर हत्या होती है उसका सीधा दोष उसामा पे और गोलू सिंह पर जाएगा। एक ही नाम उसामा है, अभी 47 पे भी नाम आया था उसामा। इस परिचय का मोहताज नहीं ना है। उसामा हिना मैडम के लड़के उसामा। ये उसामा पे नाम आप दे रहे हैं, लेकिन आप एक समय था कि आप मोहम्मद शहाबुद्दीन के पूर्व जो सांसद थे एकदम सबसे करीबी रहे, फिर उसामा पे नाम दे रहे। आखिर देखिए वो रिश्ता था आपका, ये आप बहुत, ये तो हमें भी दुख है कि उस परिवार को मैंने सम्मान दिया। उस परिवार से जुड़े हमारे बाप दादा जुड़े थे, उस परिवार से मैंने क्या क्या नहीं किया। उनके परिवार की वजह से सीबीआई केस लगी, मेरे घर टूटे, मेरे घर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया। जब एसटीएफ एसआईटी की छापा हुई, मैं इधर से उतार रहा था, मेरी हाथ टूट गई। उसके बाद मैं तो यही तो शब्द हूं कि ये सब करने के बावजूद, और मैंने सम्मान समय कराया, मैं आंख में चुभने लगा। अब उनके जहन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। अच्छा, जब आपको धमकी मिली इस बात को लेकर के, कभी आपने हिना मैडम से संपर्क किया है? मैं क्यों करूंगा किसी संपर्क, मैं क्यों करूंगा कि भाई ऐसा मैं क्यों करूंगा? मैं शाहबुद्दीन साहब थोड़ी है कि मैं उनसे संपर्क करके बोलूंगा। उन्होंने सही फैसला करते थे, ऐसा शाहबुद्दीन साहब के रीजन में नहीं देखने को मिलता था। लेकिन ये जो हत्याओं का साजिश, आरिफ जमाल की क्या दोस्त थी? आरिफ जमाल के तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। किसी को कुछ खुलासा बताइए। कैफ जी, जब आप चुनाव लड़े थे तो कहा जाता था कि बीजेपी के फंडिंग से आप चुनाव लड़ रहे हैं, और अब कहा जा रहा है कि आप किसी का मोहरा बन करके काम कर रहे हैं। देखिए यही तो बात है कि जब मुसलमान लड़ता है तो कुछ ना कुछ उस पर दोष आने लगते हैं। कभी वो बीजेपी हो जाता है, कभी किसी का दलाल हो जाता है, किसी का 50 लाख रुपया होता है। अभी बताइए, अपनी बात को मैं नहीं रखूं, अपनी बात को वो खुल के कहे कि मैं चुनाव नहीं, कोई मुसलमान चुनाव नहीं लड़े। ये सिर्फ एक मोहम्मद की बात नहीं है, ये सारे मोहम्मद की बात है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर कोई भी मोहम्मद मुस्लिम अगर आवाज उठाएगा, उस पर लिख के रख लीजिएगा, उस पर गोलियां चलेंगी और उस पे उसकी हत्या करने की प्रयास होगी। ये आप लिख के रख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने आवेदन दिया, उस आवेदन का क्या हुआ? मामला दर्ज हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल मामला दर्ज हुआ। आप जाके थाना सिवान नगर टाउन में पूछ सकते हैं। मैंने आवेदन, अब मैं कहूंगा सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैं अकेले जाता हूं स्टेडियम में क्रिकेट सिखाने। भाई बात साफ सुथरा सुन लीजिए। और हत्या का जो ये साजिश हो रहा है, मतलब ये हत्या की राजनीति हो रहा है कि कोई मुसलमान ना बढ़े। और जो ऐसे कह रहे हैं कि ये फलाना चिलाना जो भी बात है, मैं उन बातों को मैं नहीं जानता हूं। मेरा जान पे आया हुआ है, अगर कोई माई का लाल है तो वो बोल के देखा उस परिवार के बारे में। अगर नहीं उसका बेड़ा गर्क हो गया तो जो कहेंगे सो। आरिफ जमाल की हत्या कर दी गई, उसके बाद आपको भी टारगेट किया जा रहा है, तो आपने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है? कुछ प्रशासन से मैंने सुरक्षा की मांग की है। मैंने डीजीपी साहब को आज मेल करूंगा, जितने वरीय अधिकारी हैं सबको मैं उनको अवगत कराऊंगा इस घटना के बारे में। क्योंकि आपको 3 दिन का टाइम दिया था। डायरेक्टली फोन किया है उसामा की, डायरेक्टली आपको कभी धमकी दिया है कि उसामा का आप नाम ला रहे हैं? जब इतने सारे गुर्ग रहने तो जरूरत ही क्या किसी को डायरेक्ट फोन करने का। अगर मुझे जो अपराधी जो हमको फोन किया है उससे मेरी क्या लेना देना है? वो कौन पॉलिटिशियन है? उसामा का क्या नाम लिया था वो? उसामा उसने, जब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, जब उसने खुद कह रहा है कि सिवान में एक ही मुसलमान नेता है, तो आप समझिए मुझे ज्यादा इस बारे में डार्क नहीं जाना है। नेता नहीं है, उसामा की मां नेता है ना, साहब नेता है जो चुनाव। आप जिस तरह के इस बात को सोच सकते हैं, मैं जो बात अपने रखना था, मैंने आवेदन, सब लोग उसामा को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आरिफ जमाल के भी चीजें हो, कमरुल हक में हो, रईस खान में हो, जिमी के जमीन वाली चीज में गोलीबारी हुई, मोतिहारी में, मतलब सब कुछ ये सब चीज एकदम नॉर्मल आपको दिख रहा है क्या? आपको लग रहा है? और अगर इसका मतलब है कि कानून गलत काम कर रहा है, इसीलिए उनको जेल भेजा था। फोन करने वाले ने आपको 3 दिन का टाइम दिया था, और आज 3 दिन पूरा हो रहा है और अभी तक कोई सुरक्षा आपको नहीं मिला। इसको लेके कुछ मुझे अल्लाह की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरा उम्मीद है। मेरे पास तो 47 गोली बंदूक वाला तो है नहीं, मैं हत्यारा हूँ नहीं, ना मैं किसी का मर्डर कराने वाला हूँ। लेकिन मुझे प्रशासन और सिवान के नए एसपी जो आया है ना, मुझे बहुत भरोसा है इन एसपी पे, क्योंकि ये एसपी साहब जरूर कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए करेंगे। हम युवाओं के, मुसलमानों की सुरक्षा की बात करेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सारी मीडिया कर्मी से, और मेरी ये बात को गौर कीजिएगा। आपने देखा होगा सिवान गिलास पे गोलीबारी हुई, धन्नू जी पे गोलीबारी हुई, तौकीर जी पे गोलीबारी हुई, आरिफ जमाल पे हत्या हुई। क्या
2 साल 2.5 साल पहले इतना मुसलमानों पे जुल्म आपने कभी देखा है तो बता दीजिए, क्या ये ढोंग है? अगर ये ढोंग है तो आप खुद ही आप सोच सकते हैं कि इंसानियत कहाँ है। मैं सच बोल रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एकदम जान लीजिए कि अगर मुझे कुरान पे भी हाथ रखना पड़े इन सच को बोलने के लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं एक आना भी झूठ बोलने की कोशिश, मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए परेशान हूँ कि मेरे परिवार के लोग डरा सहमा है और जो हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, एक काफिले पे इतनी बड़ी 47 से गोली चल रही है और मैं अकेला घूमता हूँ। इस वजह से मैं ये पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, क्योंकि मरने के बाद सिर्फ स्मारक बनती है, उसके बाद कुछ नहीं। एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि ये आप जितनी भी घटनाएं आपने गिना दिया, तो इन घटनाओं के पीछे आप जिनको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, तो ये चीजें सबूत आपके पास है, प्रशासन इसके ऊपर क्यों नहीं हाथ उठा पाई अभी तक? अब प्रशासन क्यों नहीं हाथ उठा रही है, वो प्रशासन जाने या प्रशासन, लेकिन क्या मजबूरी है क्या नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। और प्रशासन जैसे आदमी को अगर मजबूरी हो तो आम आदमी का क्या होगा? गंभीर मामले अपने गिनाए, एकदम गंभीर मामला है ही है। बिना गंभीर मामला का मैं गिनाता ही नहीं हूँ, ये आप समझ लीजिएगा। देखिएगा, आप मीडिया कर्मी आरिफ जमाल को आप लोग खुल के क्यों नहीं बताया? क्यों? आप लोग भी डरते होंगे ना, इसीलिए तो आप लोग भी नहीं बता पाए कि आखिर मीडिया कर्मी जितने लोग हैं कि आरिफ जमाल की आखिर हत्या किसने कराई। 2 तो अपराधी पकड़े गए, लेकिन अभी तक खुलासा क्यों नहीं हुआ? आपने क्यों नहीं इस चीज को सवाल उठाया? आप लोगों ने, आप लोग उजागर क्यों नहीं कि आरिफ जमाल के हत्यारा कौन है? कैसे उजागर करते? क्यों नहीं करेगा कि आप उनके नहीं, आपका भी आप देखिए चौथे स्तंभ है। आप अपने बातों से, अपने कामों से हटिए मत। मीडिया पे अंकुश लगाने से पहले बंटी जी एक चीज मैं बता रहा हूँ। नहीं, बोलिए। आपका सवाल, आप कह रहे हैं मीडिया सवाल पूछेगी, मीडिया सवाल पूछेगी, सवाल पूछना जानती है मीडिया ने सवाल पूछा उन पदाधिकारियों से कि आखिर कौन है इसका हत्यारा, गोली मारने वाला। तो क्या है आपको बताइए? पदाधिकारी खुलासा तो करे नाम का। तो ये जांच हो रही है, जांच हो रही है। क्यों आप, अच्छा, पुलिस के सामने आपकी बात नहीं आ पाएगी क्योंकि आप दबाव नहीं बना सकते हैं। दबाव किस तरह का दबाव? क्यों नहीं बना सकते आप मीडिया में लिखिए कि इसका खुलासा कब होगा, इसके षड्यंत्र कौन है, आखिर एक चाउमीन बेचने वाले की हत्या क्यों हुई? जी, मीडिया एक माध्यम है और आप जो बात कर रहे हैं, देखिए, मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। आप उसको माध्यम मत बनाइए, आप अपनी ताकत को पहचानिए। आपकी ताकत क्या है? राजदेव हत्याकांड क्यों हुई? आप बताइए हमको, राजदेव हत्याकांड क्यों हुई? एक पत्र, उसमें मेरा नाम है, सीबीआई ने क्लीन चिट दिया था। किसकी वजह से नाम आया था? मेरे अब्बा की वजह से नाम आया था, साबरीन साहब की वजह से नाम आया था, क्योंकि मैं उनके साथ था इसलिए आया था। आपके वजह से मेरे फादर के नाम से नहीं आया था। और देखिए, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा था तो हमने क्लीन चिट दिया, सीबीआई वालों ने क्लीन चिट मैंने लेके आया हूं, ऐसा नहीं है। चला ना, फिर मीडिया ही ने दिखाया था कि आपको क्लीन चिट मिला है। क्लीन चिट दिलाया मीडिया ने, किसने दिखाया? कि मीडिया तो मेरे घर तोड़ने को दिखा रहा था। जब क्लीन चिट मिली उसके बाद ना दिखाया। तो आप भी मेरा इस चीज को मेरी मजबूती दीजिए, मेरे साथ जुड़िए, मेरे मदद कीजिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। तभी तो यहाँ है। राजनीतिक रूप से आप काफी सक्रिय हैं और आप कहते हैं मजबूर नहीं मजबूत बनो। ऐसे में जब आपको धमकी मिल गई है, पॉलिटिकल धमकी, कि आप राजनीति ना करें, आपका अगला कदम क्या होगा? क्या राजनीति में पीछे जाएंगे या फिर ऐसे ही मजबूती के साथ राजनीति? देखिए, मेरा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, और मैं उस चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादातर मैं अग्रेसिव हूँ। घर वाले तो डर समय रहेंगे ही, जिस तरह की घटना भी घटी है, हर जगह घटना जो घट रही है। तो मैं आपको एक बात जरूर बता दूंगा, मरना पसंद करूंगा, झुकना पसंद नहीं करूंगा। अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए लाइव अप बिहार को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियो और न्यूज़ अपडेट सबसे पहले।